हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा, लीगल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग आपको सीए से रिलेटेड और लीगल सर्विसेज और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपके टैक्स प्लानिंग में और साथ ही साथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज के जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो प्लान है उस पर आते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा एल आई सी का आधारशिला प्लान। देखिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आधार स्तंभ प्लान, वो ओनली फॉर मेंस था और ये प्लान ओनली फॉर वुमेन्स है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों प्लान में, आपका सेम एज इट इज है। वो केवल और केवल ये स्पेसिफिकेशन था कि वो प्लान नंबर जो था 943 था आई थिंक, वो प्लान नंबर जो था वो ओनली फॉर मेल्स था, मेल्स के लिए था, और ये ओनली फॉर वुमेन्स था बस। और ये याद रखना है कि इन दोनों प्लान्स के लिए आधार कार्ड होना मैंडेटरी है, बिना आधार के आप इस प्लान को नहीं ले सकते हो। तो चलिए आज अब इस प्लान को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, वही पिक्चर जो उस ब्रोशर में थी। मैं एलआईसी के, मैं सारे भी जो भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ब्रोशर से इसलिए देता हूँ आप लोगों को, ताकि भले वो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाए, लेकिन हर एक बारीकी आपको पता हो और कोई भी एजेंट आपको बेवकूफ़ ना बना पाए अगर आप किसी और से सर्विसेज ले रहे हैं। बाकी हमसे आप सर्विसेज लेते हैं तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो ये देखिए वो ब्रोशर है और साथ ही साथ यहाँ पे एलआईसी का लोगो लगा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब हम लोग आगे आते हैं एलआईसी के प्लान में। एलआईसी आधारशिला लिखा हुआ है, यूआईएन नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि आईआरडीए में सबमिट करना होता है। सारे जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है सबके प्लान के अपना यूआईएन नंबर होता ही होता है। देखिए, ये एक नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। इसे हम इंडोमेंट प्लान भी कह सकते हैं और शेविंग प्लान भी कह सकते हैं। ये किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं होता है, मतलब जो भी पैसा होता है वो गारंटेड होता है, सुरक्षित होता है, जिसमें आपका सम एश्योर्ड और जो भी आपके लॉयल्टी एडिशन और बोनस होते हैं वो ऐड होके मिलते हैं। अब देखते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सेम वैसा ही प्लान है, लेकिन आप इसे, मैं, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तब मैं यही प्लान बेनिफिट आपको बताता हूँ। डेथ बेनिफिट, देखिए कभी भी पॉलिसी टर्म आपका जब जो भी होता है, जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, ये प्लान आपका 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हो, अभी देखेंगे हम आगे। तो जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा, उस टर्म के भीतर अगर आपकी कभी भी डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो भी सम अश्योर्ड होता है वो आपके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखते हैं सम अश्योर्ड कितना होगा। सम अश्योर्ड अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि जो भी बीमित राशि है, मतलब कि जो भी सम अश्योर्ड है, जो भी आपका लाइफ अश्योरेंस का जो कवर है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तब अगर आपकी डेथ 5 साल कंप्लीट होने के बाद हुई है तो ऐसी कंडीशन में सम अश्योर्ड आपका, जो भी आपका कवर अमाउंट है वो, और साथ ही साथ उसमें जो लॉयल्टी एडिशन मिले हैं वो दोनों ऐड होके आपके नॉमिनी को मिलेगा। अगर 5 साल कंप्लीट नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल आपका सम अश्योर्ड जो भी कवर अमाउंट है वो दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अगर 5 साल से कम है तो आपका कवर अमाउंट दिया जाएगा, और 5 साल से ज़्यादा अगर हो गया और उसके बाद आपकी डेथ हुई पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के पहले, तो ऐसी कंडीशन में जो लॉयल्टी एडिशंस होगा वो आपका कवर अमाउंट के साथ जुड़ के आपके नॉमिनी को मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं सम अश्योर्ड ऑन डेथ में मतलब क्या होता है, क्या अमाउंट मिलती है। तो जो भी आपका कवर, देखिए जो भी आपका प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स वह या 110% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, और तीसरी कंडीशन जो भी आपने पूरा प्रीमियम पे किया है, इन तीनों में से जो भी हाईयर अमाउंट होगा वो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग कभी भी आप मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो जो भी ये तीनों, ये आईआरडीए का ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका 7 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम हो गया, 110% बेसिक सम एश्योर्ड और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम, तीनों में जो हाइयर होगा वो मिलेगा। अब अगर डेथ नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा, मेच्योरिटी बेनिफिट, जो भी सम एश्योर्ड है और सम एश्योर्ड के साथ साथ आपने पूरा पूरा, आपको जो भी बोनस है, आपने कंपनी को हर साल जो प्रीमियम दिया, प्रीमियम के बेसिस पे कंपनी ने जो भी बोनस डिक्लेयर किया प्रॉफिट कमा के, वो सारा आपको अमाउंट को मेच्योरिटी में मिलता है। वही आपका सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी होता है, जिसमें सम अश्योर्ड और साथ ही साथ आपके जो बोनस है वो मिलते हैं। अब लॉयल्टी एडिशंस भी मिलता है, अगर आपने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया, 5 साल पॉलिसी एटलीस्ट पूरी पूरी कंप्लीट की, पूरा पूरा आपने प्रीमियम पे किया और आपने वेट किया पॉलिसी टर्म तक, आपने सरेंडर नहीं कराया,
आपने पूरा 5 साल का आपने प्रीमियम भी पे किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप कंपनी के लॉयल कस्टमर माने जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में वो आपको एक लॉयल्टी एडिशन भी देती है। तो ये तीनों बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर डेथ हो गई तो डेथ बेनिफिट मिलेगा, अगर डेथ नहीं हुई और पॉलिसी टर्म आप जीतते रह गए तो पॉलिसी टर्म में आपको मेच्योरिटी बेनिफिट और लॉयल्टी एडिशन ये दोनों भी आपको मिलेंगे, बस कंडीशन प्रेस्क्राइब जो मैंने बताया वो रहेगी। अब देखते हैं कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जो इस पॉलिसी को ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, मिनिमम एज ऑफ एंट्री 8 ईयर्स होनी चाहिए। बच्चों के नाम पे भी लिया जा सकता है, अगर आपकी बेटी हैं उनके नाम पे ले सकते हो आप। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 55 ईयर्स, और मैक्सिमम मेच्योरिटी मतलब कि जो 55 ईयर्स का पर्सन है जिसकी बर्थ डेट निकली नहीं होनी चाहिए, अगर वो बर्थ डेट निकल गई है, आगे आ गया है, 55 क्रॉस कर गया है, तब उसको प्लान नहीं मिलेगा। बस 55 साल के पहले पहले तक में, मतलब 55वें में अगर वो लग गया है तब भी वो प्लान ले सकता है। ठीक है, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ उसकी 55 से 56 हुई, कंप्लीट हुई 55 साल, उसके बाद वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं और आपका 70 ईयर्स जो है वो ये आपकी मैक्सिमम मेच्योरिटी डेट है, मतलब अगर कोई 55 साल का बंदा ले रहा है तो 15 साल से ज़्यादा की पॉलिसी ये नहीं ले सकता है। अब इसमें देखते हैं कितना सम एश्योर्ड होगा। सम एश्योर्ड मिनिमम 75,000 का होगा और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ का होगा। और सम एश्योर्ड अगर 75,000 से है, ठीक है, और 1.5 लाख रुपए से कम है, तो जो भी अमाउंट होगा वो आपके मल्टीपल में होना चाहिए 5,000 के। जैसे 78,000 का नहीं ले सकते हैं, 88,000 का ले सकते हैं, आप 5,000 के मल्टीपल में ही लेंगे 1.5 लाख तक का। ठीक है, मतलब कि 78 की नहीं ले सकते, हम 80 ले सकते हैं उसकी जगह पे, या 75 ले सकते हैं। इसी तरह 88 नहीं ले सकते हैं, जो आपका फिगर होगा वो 5,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। और यही अगर आप 1.5 लाख क्रॉस करते हैं और 3 लाख तक होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो मल्टीपल होगा वो 10,000 हो जाएगा, तब 5,000 नहीं होगा। तब आप 150 का लीजिए, 160 का लीजिए, 170 का लीजिए, या 3 लाख का लीजिए, तो मतलब 10,000 के मल्टीपल में होगा। यही चीज यहाँ पे बोला है। पॉलिसी टर्म क्या ले सकते हैं आप, 10 साल से 20 साल का कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हो। प्रीमियम पेइंग टर्म भी सेम होगा, जो आपका प्रीमियम टर्म होगा वही आप उतने साल की पीपीटी आप चूज कर सकते हो। डेट ऑफ वेस्टिंग अंडर द प्लान, मतलब कि कोई भी अगर आपका बच्चा नाम नॉमिनी जो है उसके नाम पे आपने लिया, वो 18 साल, वो अभी 8 साल की है या 12 साल की है, कुछ भी है, वो माइनर है, ऐसी कंडीशन में जब वो 18 ईयर्स की होती है तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली उसके नाम पे वेस्टेड हो जाती है, और उसकी कोई भी कंपनी को अलग से उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि आप पहले से मेंशन किए रहते हो, तो जब भी उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल की हो जाएगी तो कंपनी और उनके बीच अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब कि यही माना जाता है कि उन दोनों के जो प्रॉपर जो आपकी पॉलिसी है वो उसके लिए वेस्टेड हो चुकी है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है बेनिफिट में। तो इसके लिए पहले आते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। अगर देखिए मेच्योरिटी बेनिफिट आपका है, आप ठीक है, मेच्योरिटी बेनिफिट हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आप ये भी चूज कर सकते हो लमसम ना ले करके आप 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में एक अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हो। उसके केसेस पे कंपनी आपको या तो प्रपोजल के टाइम भी बताती है, और या साथ में बाद में आप बीच में प्रपोज इस चीज को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपना सेटलमेंट खुद अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको लमसम चाहिए या 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में चाहिए। ठीक है, यही चीज आप जब ये पूरा पढ़ोगे तो आपको यही चीज समराइज वे में बड़ा होके मिलेगा। इसीलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, जो भी शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि ब्रोशर से पढ़ने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इसी तरीके से राइडर, राइडर में आपका अगर एक्सीडेंट, आपने 5 साल तक बेसिक जो भी आपने प्लान लिया है उसका पॉलिसी टर्म 5 साल से ज़्यादा का आप ले रहे हो, ठीक है, और आपने 5 साल से ज़्यादा का आपने प्रीमियम वगैरह पे किया है, आपने पीपीटी आपने पे की है पूरी 5 साल से ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में आप 5 साल के कंप्लीट होने के पहले पहले में कभी भी आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हो। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अगर आप लेते हो तो ऐसी कंडीशन में जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो, और आई बाई चांस ये एक प्रीमियम की तरह काम करता है कि बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल कंडीशन में, एक्सीडेंट होने की वजह से, तो जो बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया है, सपोज करिए 3 लाख रुपए का, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने सपोज करिए उसके साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लिया है जिसका छोटा सा स्मॉल अमाउंट प्रीमियम का देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर सपोज करिए 2 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है, तो आपको 3 लाख बेसिक सम एश्योर्ड का और 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल बेनिफिट का आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेगा। तो यही हुआ। और बस एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि राइडर का जो सम एश्योर्ड होगा
वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड से राइडर से ज़्यादा नहीं होगा। आपका बेस प्लान अगर 2 लाख का है तो ये 2 लाख तक ही होगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, उससे कम आप कभी कुछ भी कर सकते हो। तो ये है आपका। अब मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट, आपका जो पेमेंट है, मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये सेटलमेंट अमाउंट के बारे में बता रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया था उसी का है। कि आप मंथली लोगे तो आपका मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट 5,000 से कम नहीं होगा। आपका क्वार्टरली लोगे तो 15,000 से नहीं होगा कम, 25,000, और ईयरली इतना रहेगा। ये आपका मोड दिया गया है। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। ब्रोशर में मैंने जितना आपके लिए जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए उतना मैंने बताया आपको। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, अगर डेथ बेनिफिट होती है तो ऐसी कंडीशन में उसका भी ऑप्शन होता है कि आप 5 साल 10 साल, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 5 साल 10 साल 15 साल में लमसम की जगह पे आप ले सकते हो। तो होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे के लिए ही कराया गया और बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको बढ़ा दिया जाता है कि बाद में लेंगे, अभी इतनी इमरजेंसी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम, आप पेमेंट ऑफ प्रीमियम रेगुलर बेसिस पे खुद कर सकते हो। जो भी आपका टर्म है, चाहे ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है। अदरवाइज आप या तो नैश से आप पेमेंट करवा सकते हो। ऐसी कंडीशन में आपका बैंक जो होता है वो आपका नैश से मैंडेट हो जाता है, और आपकी जो भी ड्यू डेट आएगी हर साल या हर मंथली जो भी आपने रखी होगी, उस डेट पर आपके बैंक में सफिशियंट अमाउंट होना चाहिए और आपका पेमेंट कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रेस पीरियड में। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट आपकी मिस हो गई, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप क्वार्टरली मोड से आप एनुअली मोड में हो तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, और अगर आप मंथली मोड में हो तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस बीच अगर आप अपना पॉलिसी अमाउंट अगर मिस भी हो गई आपकी ड्यू डेट, आपने पॉलिसी जमा कर दी है, तो आपको कोई भी चार्जेस और कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपका एक सिंपल इलस्ट्रेशन है कि जैसे किसी के बंदे की एज 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, और वो 10 साल की पॉलिसी ले रहा है, तो 1 लाख के सम एश्योर्ड पे उसका प्रीमियम कितना आएगा। ये एक टेबल से कैलकुलेटिव होता है, वो आपका इंश्योरेंस का कैलकुलेटर होगा। उसके बेसिस पे आप कभी भी कोई भी एज पे अगर आप प्रीमियम चाह रहे होगे तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह दिया गया है, जैसे अमाउंट आप चेंज करोगे वो बढ़ता है। और यहाँ पे रिबेट है, जब आप हाई सम एश्योर्ड आप लेते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको एक रिबेट मिलता है। तो ये रिबेट क्या होता है, अगर आपको ईयरली मोड लेते हो तो 2% मिलेगा। ठीक है, हाफ ईयरली लोगे तो 1%। और सेकंड कंडीशन क्या है, कितना मिलेगा, 75,000 से 1,90,000 का है तो नील, 2 लाख से 2,90,000 का है तो 1.50% आपका बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट मतलब डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, आपके प्रीमियम में। और आपका अगर ये 3 लाख रुपीज़ है, मतलब कि 2,90,000 से ऊपर, और 3 लाख तक तो मैक्सिमम लिमिट है ये इसकी, तो उसमें आपको 2% का बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट मिलेगा आपके प्रीमियम अमाउंट में। रिवाइवल, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 2 साल पॉलिसी कंटिन्यू की, बट आप उसके बाद पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास टाइम होता है कि जब से आपकी पॉलिसी रुकी है उसके 5 साल के अंदर आपका उस पॉलिसी को जितने भी आपके एक्सटर्नल मतलब कि एडिशनल चार्जेस लगे हैं और इंटरेस्ट लगा है वो दे करके, और साथ ही साथ जितने दिन का गैप है, जितने मतलब पॉलिसीज ईयर का गैप है, उतने ईयर की पॉलिसीज एक साथ जमा करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हो, मतलब फिर से जिंदा करा सकते हो। फिर से आपका वो कवर मेंटेन हो जाएगा। ये आपका रिवाइवल करने का कंडीशन है। और पेड अप पॉलिसी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 प्रीमियम देते हो या 3 प्रीमियम देते हो या 4 प्रीमियम दे पाते हो, उसके बाद प्रीमियम नहीं देते हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सरेंडर नहीं कराते हो तो आप अपनी पॉलिसी को पेड अप करा सकते हो। पेड अप हो जाने पर जो भी अमाउंट होगा वो आपके अमाउंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो आपको मिलना चाहिए था एक्चुअल अमाउंट पे, एक्चुअल पीपीटी पे, वो आपके जितने साल आपने प्रीमियम पे किया है उतने साल के प्रीमियम पे करने पर उसी प्रोपोर्शनेट में आपका डेथ जो सम एश्योर्ड है वो भी रिकैलकुलेट हो जाएगा। और आपका पॉलिसी अमाउंट जो भी होगा, अगर आप सरेंडर नहीं कराते हो आपके मेच्योरिटी टर्म पे, उसी के कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको पेड अप वैल्यू के हिसाब से अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया पेड अप पॉलिसी का। बट पेड अप पॉलिसी में ये कंडीशन है, आपका मिनिमम 2 प्रीमियम आपका कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। और ये 2 प्रीमियम कैलकुलेट होने का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए है कि आपका आईआरडीए ने ही बताया है। पहले ये 3 साल हुआ करता था लेकिन अब मिनिमम 2 साल है।
और हम ये देखना चाहेंगे अब आगे कि अगर आप मतलब आपके माइंड में होगा अगर एक प्रीमियम दिया है तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे, बट मैं ये श्योर कहता हूँ अगर आपने एक प्रीमियम दिया है ऐसी कंडीशन में आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से, ये क्लियर है। तो इसीलिए कभी भी पॉलिसी लीजिए तो हमेशा सही इंसान से लिए, और आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे तो जो मैंने बताया है शॉर्ट फॉर्म में वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आगे आते हैं यहाँ पे सरेंडर। सरेंडर के मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बोला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पॉलिसी करा रहे हो तो सरेंडर करा के आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कराते हो ऐसी कंडीशन में आपने जितना अमाउंट दिया उससे कम अमाउंट ही मिलेगा। तो सरेंडर हमेशा बहुत इमरजेंसी ना हो तो तो ही कराना चाहिए, बहुत इमरजेंसी हो। अदरवाइज ना हो तो आप किसी और ऑप्शन से, चाहे आप एफडी तोड़ा सकते हो, आप कोई और चीज़ भी तोड़ा सकते हो, म्यूचुअल फंड है, लिक्विड फंड्स हैं और अदर सोर्सेज से, लेकिन आप मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो वही सरेंडर अमाउंट अगर बीच में आप कभी तोड़ा देते हो तो आपको कितना मिलेगा उसकी टेबल दी गई है कि पहले साल आपके जीरो रहेंगे, जो मैंने बोला एक साल देते हो आप कोई पेड अप वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। सेकंड ईयर में जो पेड अप वैल्यू है उसका 30%, 35%, 50%, सिक्स ईयर में ये इतना, सेवेंथ एट्थ इसी तरीके से दिया हुआ है आपका। तो आपके अमाउंट पे पेड अप वैल्यू पे जैसा आपका ट्रैक होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट हो जाता है। पॉलिसी लोन, अगर आपने आपकी पॉलिसी चल रही है, सारे प्रीमियम पे किए हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी पे, ठीक है, 90% तक का जो भी आपका सरेंडर वैल्यू होगा, 90 उस सरेंडर वैल्यू का 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आपने पेडअप करा लिया तो पेडअप वैल्यू पे आपका 80% तक का आपको अमाउंट मिल जाएगा, ये आपका लोन मिल जाएगा आपकी पॉलिसी पर। टैक्सेस सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग 75% लोग इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको 80C का डिडक्शन लेना होता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, इंश्योरेंस एक दूसरी चीज़ है, वो आपके प्रोटेक्शन टूल है। तो हमेशा सेफ्टी के लिए काम करें, इसलिए आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट टूल से ना समझें, टैक्स बचाने के लिए ना समझें। ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और जो कि बहुत काम होता है, बहुत काम आता है। उनसे पूछिए जिनके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, ऐसे कंडीशन में उन्हें हाई मेच्योरिटी अमाउंट या डेथ सम अश्योर्ड मिलता है उनके फैमिली को, तो उससे उनका गुजारा चल जाता है। तो इसलिए आप हमेशा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत रखिए, ठीक है। बाकी इसकी जो भी टैक्सेशन सर्विसेज है वो हम तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। और यहाँ पे स्टैट्यूटरी टैक्सेस में जब आप प्रीमियम पे करते हो, जब प्रीमियम लेते हो, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका 4.5% लगता है आपके प्रीमियम अमाउंट का, और सेकेंड ईयर से जब आपका रेनुअल आता है तो 2.25% आपके प्रीमियम का लगता है चाहे टैक्स। फ्री लुक पीरियड, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ब्रोकर आपको गलत सजेशन दे दिया हो, आपको पॉलिसी दूसरी दे दिया हो, आपके टर्म एंड कंडीशंस वो मैच नहीं कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जब भी पॉलिसी का बॉन्ड आता है तो उसके 15 दिन के अंदर आप कंपनी में जा करके एक फॉर्म फिल करना होता है या एप्लीकेशन दे करके आप उसे कैंसिल करा सकते हो, ठीक है। अब ये देखें एक्सक्लूजन क्या है, कब आपको कब ऐसा होगा कि आपका और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड कहलाया जाएगा, मतलब कि वो वैलिड नहीं रहेगा और आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, डेथ सम एश्योर्ड आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस आपने पॉलिसी इसलिए कराई है कि आप बाद में वो सुसाइड कर लें, और ऐसी कंडीशन में अगर ये डिक्लेयर हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि आपने आपका सुसाइडल केस है, तो ऐसी कंडीशन में आपके नॉमिनी को कोई भी सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि इंक्वायरी होती है, ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी नहीं होती, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद अगर ये पता चलता है कि आपने सच में सुसाइड किया, आपने एक्सीडेंटल नॉर्मल कॉज ऑफ डेथ हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी कंडीशन में आपका जो भी अमाउंट होता है उसको, जो भी आपने प्रीमियम पे किया उसका 80% के अप्रॉक्स आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है और यहाँ पे पॉलिसी क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे आप बेनिफिट एलिस्ट्रेशन देख लेंगे कि 35 पर ईयर का अगर कोई बंदा है, 20 साल की पॉलिसी ले रहा है, 1 लाख ले रहा है, 1 लाख का सम एश्योर्ड ले रहा है, तो उसमें उसका जो प्रीमियम इतना आएगा, और जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो उसको जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो, और साथ ही साथ आपका जो भी मेच्योरिटी अमाउंट है, जो भी आपका लॉयल्टी एडिशंस वगैरह मिला है वो, ये सारी चीज़ें उसको जोड़कर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे हुए हैं आईआरडीए के, जो आप पढ़ सकते हो ब्रोशर से, जो इररिलेवेंट है ऐसे, मतलब कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इन सब की सर्विसेज आपको
प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये सेम एज इट इज़ पुराना प्लान था और इसी तरीके से आपका वो केवल मेल्स के लिए है जो आपका आधार स्तंभ है। तो यहीं पे चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।